हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड LT इंग्लिश 2024 की तैयारी और अगर आपको करना है क्वालिफाई ये एग्ज़ाम, तो बिना देर किए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करने के लिए खूब सारा कंटेंट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मेल ID। ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम लिंक कुछ लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर एक बार शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं मुझे, अपनी प्रॉब्लम्स अपने मेल के थ्रू भेज सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक पे आपको इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, और भी कई इंपॉर्टेंट PDFs और नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं। आप यहाँ चैनल पे जाएं और चैनल पे वीडियोस में जाएंगे तो आपको डायरेक्टली सभी वीडियोस जो मैं बनाती हूँ वो मिल जाएंगे। इसके सिवा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में मैंने सभी यूनिट्स के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाई है, जिनमें कुछ कुछ वीडियोस ऐड कर दिए हैं और कुछ कुछ मैं लगातार ऐड कर रही हूँ। सो दोनों कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। डिटेल्ड कोर्स भी है आपका यूनिट वाइज, और MCQ कोर्स भी चल रहा है। सो जहाँ पर आपको दिखेगा UKLT इंग्लिश MCQ कोर्स यूनिट 3, तो यहाँ पर आपको यूनिट 3 के वीडियोस मिल जाएंगे, और जहाँ आपको दिख रहा है डिटेल्ड कोर्स, तो वहाँ पर आपको डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको UKLT इंग्लिश डिटेल कोर्स 2024 यूनिट 4 लिखा हुआ है। इसमें 5 वीडियोस ऐड कर रखे हैं, तो इसे आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको 5 वीडियोस मिल जाएंगे। रेनेसां, मेटाफिजिकल पोएट्स, नियो क्लासिकल, रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म पे। सो इस तरीके से इसमें और वीडियोस ऐड मैं करते रहूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप MCQ कोर्स देखेंगे सेम यूनिट का, यहाँ पर इसी के नीचे है यूनिट 3 का MCQ कोर्स 2024, तो इससे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको MCQ कोर्स देखने को मिलेगा। तो जैसे आपको इसे क्लिक करके दिखा रही हूँ मैं, यहाँ आपको MCQ वाले वीडियो मिल जाएंगे, और ये मैं ऐड करते जा रही हूँ। तो आप लोग डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाकर सर्च करके सभी यूनिट्स जितनी बन चुकी हैं अभी तक उन्हें देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मैं ऐड करते जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में हम करेंगे वोकैब्युलरी, और वोकैब्युलरी में हम करेंगे सिनोनिम्स। सो ऑल दीज MCQ विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग TGT PGT एग्जाम्स। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है एबिजिमल मीन्स। एबिजिमल का क्या मीनिंग होगा यहाँ पर? ऑप्शंस हैं विगोर। विगोर का मीनिंग होता है जोश या ताकत। एक्सप्लोजन का मीनिंग होता है धमाका या विस्फोट। और हॉरिफाइंग का मीनिंग होता है बहुत भयानक। और मिक्स्ड का मीनिंग होता है मिश्रित। सो एबिजिमल का मीनिंग होता है बहुत ही खराब, और इसे हम अगाध या अथाह भी कहते हैं। सो यहाँ पर इसका जो क्लोजेस्ट या नियरेस्ट मीनिंग होगा वो होगा ऑप्शन C, हॉरिफाइंग, क्योंकि हॉरिफाइंग का मतलब होता है बहुत ही भयानक, और इसे हम कभी कभी बहुत ख़राब भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम कहें द वेदर इज़ वेरी हॉरिफाइंग, सो इसका मतलब होगा कि जो मौसम है, वेदर है, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक या डरावना है, या फिर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन C, हॉरिफाइंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी। इनमें से कौन सा फ्रेंजी का सिनोनिम नहीं है? सो ऑप्शंस हैं रेज, गाइल, एक्साइटमेंट और एंथ्यूजियाज्म। सो यहाँ पर रेज, एक्साइटमेंट और एंथ्यूजियाज्म तीनों ही वर्ड्स फ्रेंजी से मिलते जुलते हैं, लेकिन गाइल जो है, गाइल का मीनिंग होता है फरेब करना या छल कपट करना। सो ऑप्शन B विल बी दी राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड दैट क्लोजली रिजेंबल्स डिसएग्रीमेंट इन मीनिंग इज। सो डिसएग्रीमेंट को जो क्लोजली रिजेंबल करता है, यानी डिसएग्रीमेंट से मिलता जुलता वर्ड जो है वो कौन सा है? सो ऑप्शंस हैं डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट और डिसेंड। सो आप देख सकते हैं ये सभी होमोफोन्स भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर डिसेंट का मीनिंग होता है जो बहुत ही शिष्ट होता है, ठीक है, या शील गुण जिसमें होते हैं, डिसेंट गाय बोलते हैं हम लोग। और डिसेंट का मीनिंग होता है ढलान या नीचे उतरना, ठीक है। और डिसेंट का मीनिंग होता है डिसएग्रीमेंट। सो ऑप्शन C विल बी दी करेक्ट आंसर। बाकी ये डिसेंड भी डिसेंडिंग ऑर्डर जो हम कहते हैं नीचे की तरफ, उसी से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू
कनाइव। सो कनाइव से क्लोजेस्ट इन मीनिंग यानी कनाइव का सिनोनिम कौन सा है यहाँ पर? इंस्टिगेट, डिसरिगार्ड, शील्ड और थ्रेटन। थ्रेटन का मीनिंग होता है डांटना या धमकाना, शील्ड का मीनिंग होता है ढाल और डिसरिगार्ड का मीनिंग होता है अपमान या अनादर करना, इंस्टिगेट का मीनिंग होता है भड़काना। सो यहाँ पर कनाइव का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी के साथ मिलकर कोई गैरकानूनी काम करना या कोई गलत काम करना या फिर किसी को मौन सहमति दे देना कोई गलत काम करने के लिए। साठगांठ भी होता है इसका मतलब। सो यहाँ पर जो क्लोजेस्ट है मीनिंग में वो है ऑप्शन ए, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब भी होता है भड़काना या फिर किसी को बुरा काम करने के लिए बहकाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड क्लोजली रिजेंबल्स। सो डिस्टिंग्विश्ड का सिनोनिम यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शंस हैं एमिनेंट और इमिनेंट। सो बाकी दोनों जो हैं वो रॉन्ग स्पेलिंग्स हैं। सो इन दोनों में से ही आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो इमिनेंट का मीनिंग होता है निकट भविष्य में ही होने वाली कोई घटना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एमिनेंट। एमिनेंट का मीनिंग होता है डिस्टिंग्विश्ड यानी कि विशिष्ट या खास या प्रतिष्ठित भी कह सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोन। प्रोन का सिनोनिम क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शंस हैं थ्रोन फॉरवर्ड, डिसीज्ड, सुपाइन और इनएक्टिव। सो सुपाइन और इनएक्टिव एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे क्योंकि सुपाइन का मीनिंग भी होता है आलसी या इनएक्टिव होना, डिसीज्ड का मीनिंग होता है रोग से ग्रस्त या बीमारी से ग्रस्त होना और थ्रोन फॉरवर्ड जो है वो होगा यहाँ पर प्रोन का मीनिंग। प्रोन का मीनिंग होता है थ्रोन फॉरवर्ड और टू बेंड फॉरवर्ड यानी कि नीचे की तरफ मुंह करके लेटे होना। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टिम्युलेट। सो स्टिम्युलेट की करेक्ट मीनिंग क्या होगी? सो स्टिमुलस वर्ड आपने सुना होगा अपने एजुकेशन की पढ़ाई में भी जब आपने बीएड किया होगा। सो स्टिमुलस का मीनिंग होता है जो हमें अंदर से पुश करता है किसी काम को करने के लिए। सो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लुगुब्रियस मीन्स। लुगुब्रियस का क्या मीनिंग होगा? ऑप्शंस हैं डिजेक्टेड, बटरी, इम्बेसाइल और जोवियल। सो डिजेक्टेड इसका करेक्ट मीनिंग होगा। डिजेक्टेड का मीनिंग होता है सैड और सीरियस। सो लुगुब्रियस का मीनिंग भी होता है वेरी सैड और मॉर्नफुल। बटरी का मीनिंग होता है फुल ऑफ बटर, आपने सुना होगा बटरी टंग। और इम्बेसाइल का मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड और इडियोटिक। जोवियल का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा हंसमुख या बहुत ज़्यादा चेयरफुल होना। सो ये डिजेक्टेड और लुगुब्रियस का एंटोनिम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजार मीन्स। ठीक है, बिजार या बिजा भी कहते हैं हम इसे। सो बिजार का क्या मीनिंग होगा? ऑप्शंस हैं इमेजिनरी, नॉन एग्जिस्टेंट, एक्सट्रीमली पैथेटिक और वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। सो बिजार का मीनिंग होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। इसके सिवा जो बाकी वर्ड्स हैं, इमेजिनरी का मीनिंग हो जाएगा काल्पनिक, नॉन एग्जिस्टेंट यानी कि नॉट रियल या जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, एक्सट्रीमली पैथेटिक का मीनिंग होता है जो आपको पिटी या फिर सैडनेस फील कराए, इसे हम कहेंगे एक्सट्रीमली पैथेटिक। इसके बाद नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग टू ऑब्सीन। सो यहाँ पर ऑब्सीन का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शंस हैं इंडिसेंट, फ्रॉड, अनवांटेड और इंटिमिडेट। सो ऑब्सीन का मतलब होता है बहुत अश्लील या गंदा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, इंडिसेंट यानी कि जो अशोभनीय है या देखने लायक नहीं है। इसके सिवा ऑप्शन बी है फ्रॉड। फ्रॉड का मीनिंग होता है धोखाधड़ी। अनवांटेड का मीनिंग दैट समथिंग दैट यू डोंट वांट और इंटिमिडेट करना मतलब किसी को फ्राइटन करना, थ्रेटन करना, डराना या धमकाना। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग टू बिनाइन। सो बिनाइन का सिनोनिम क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शंस हैं होपफुल, रेडिएंट, मैलिग्नेंट और काइंडली। सो बिनाइन का मीनिंग होता है बहुत जेंटल, काइंडली और उदार। सो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके सिवा यहाँ पे वर्ड्स हैं होपफुल। होपफुल का मतलब आशावादी, रेडिएंट का मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी, हैप्पीनेस से भरा हुआ या उल्लास से भरा हुआ कह सकते हैं आप। और मैलिग्नेंट का मीनिंग होता है एक तरह का ट्यूमर जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है, यानी कि इसका मीनिंग होगा वेरी डेडली या वेरी फैटल, इसका सिनोनिम होगा। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ बारोक। बारोक का क्या मीनिंग होगा?
सो ऑप्शंस हैं जेल, स्टाइल, कल्चर और बुक। सो बारूक का मतलब होता है भवन निर्माण से संबंधित एक शैली। सो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टाइल। इसके बाद नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ अपेक्स इज। अपेक्स का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शंस हैं पीक, अंडरग्राउंड, क्वालिफाइड और ग्रीडी। सो अपेक्स का मीनिंग होता है ऑन द टॉप, यानी कि पीक इसका सिनोनिम होगा। पीक या वर्टेक्स होता है इसका मीनिंग। और इसके सिवा यहाँ पे वर्ड है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड का मतलब होता है भूमिगत। क्वालिफाइड का मीनिंग होता है जो काबिल है या अर्हता प्राप्त है। और ग्रीडी का मतलब होगा लालची। इसके बाद नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ फेलिसिटियस इज। फेलिसिटियस का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शंस हैं हैप्पी, कन्वीनियंट, फर्वेंट और ब्रिटल। सो फेलिसिटियस का मीनिंग होता है हैप्पी और आनंद से भरपूर। सो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। इसके सिवा कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक। फर्वेंट का मीनिंग होता है जोशीला या उत्सुक। और ब्रिटल का मीनिंग होता है नाजुक या भंगुर। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ पॉन्टिफिकल इज। पॉन्टिफिकल का सिनोनिम क्या होगा? सो पॉन्टिफिकल का मीनिंग होता है पोप से संबंधित। सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं बोस्टफुल, वर्डी, स्प्लेंडेड और एडवाइजरी। सो पॉन्टिफिकल पोप से संबंधित होने के साथ साथ पॉम्पस भी होता है। सो इसलिए इसका करेक्ट सिनोनिम होगा ऑप्शन ए, बोस्टफुल। इसके सिवा वर्डी का मीनिंग होता है शब्द बहुल। और स्प्लेंडेड का मीनिंग होता है भव्य या उत्कृष्ट भी कह सकते हैं। और एडवाइजरी का मीनिंग होता है परामर्श या उपदेशपूर्ण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है असिड्यूअस का क्या मीनिंग होगा? ऑप्शंस हैं एंशियस, indifferent to one's surroundings, working hard and taking great care, too much worried about one's health। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। सो असिड्यूअस का मीनिंग होता है अपने काम को बहुत मेहनत से, बहुत डिलीजेंस के साथ करना। इसके बाद नेक्स्ट है अनएनविएबल डिनोट्स। अनएनविएबल का क्या मीनिंग होगा? अराउजिंग एनवी, डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, दैट विच इज़ नॉट एक्सेसिबल, समथिंग दैट इज़ नॉट अनअवॉइडेबल। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट। इसे हम अनडिज़ायरेबल भी कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडिक्टिव मीन्स। विंडिक्टिव का क्या मीनिंग होगा? ऑप्शंस हैं विंडी, स्टॉर्मी, रिवेंजफुल और पीस लविंग। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, रिवेंजफुल। विंडिक्टिव मीन्स होता है रिवेंज लेने वाला, प्रतिशोधी या फिर ईर्ष्यालु। इसके बाद नेक्स्ट है ट्यूमल्टुअस मीन्स। ट्यूमल्टुअस का क्या मीनिंग होगा? ऑप्शंस हैं कॉजिंग डिस्टर्बेंस, कॉजिंग फियर, कॉजिंग इलनेस और कॉजिंग ग्रिफ। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, कॉजिंग डिस्टर्बेंस। सो ट्यूमल्टुअस का मीनिंग होता है बहुत ही नॉइजी या शोरगुल से भरा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी इज। सो एमनेस्टी का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए डिसऑनर, ऑप्शन बी जस्टिस, ऑप्शन सी पार्डन एंड ऑप्शन डी रिलीज। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पार्डन। एमनेस्टी का मीनिंग होता है क्षमा यानी कि पार्डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ मैस्कैर इज। मैस्कैर का सिनोनिम क्या होगा? ये उत्तराखंड LT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मर्डर, ऑप्शन बी है असैसिनेट, ऑप्शन सी है स्टैब एंड ऑप्शन डी है स्लॉटर। सो आप देख सकते हैं सभी के सभी ऑप्शंस जो हैं वो मर्डर या किलिंग से ही रिलेटेड हैं। और मैस्कैर का मीनिंग भी होता है मर्डर, बट इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड शेड यानी कि खून खराबा इन्वॉल्व होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लॉटर, क्योंकि स्लॉटर भी बहुत ज़्यादा खून खराबे से रिलेटेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम बूचर्स हाउस को स्लॉटर हाउस भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है। इसलिए मैस्कैर का सिनोनिम हो जाएगा स्लॉटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ बेलिकस इज। सो बेलिकस का सिनोनिम क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए शाइन, ऑप्शन बी वॉरलाइक, ऑप्शन सी पार्डन एंड ऑप्शन डी विकेट। सो बेलिकस का मीनिंग होता है लड़ाकू या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉरलाइक। इसके बाद नेक्स्ट है इनक्रेडिबल मीन्स। इनक्रेडिबल का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शंस हैं सरप्राइजिंग,
इंटरेस्टिंग, डिस्गस्टिंग और अनबिलीवेबल। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अनबिलीवेबल होता है इनक्रेडिबल का मीनिंग। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।